चलिए क्वेश्चन हमारे पास एक सर्कल है, क्लास 7 का है। इसमें हमें पूछा क्या है, कह रहा है कि ये आकृति हमारे पास दे रखी है, ये आकृति मेरे पास दे रखी, कह रहा है कि यदि इसमें कोण ACB बराबर x अंश हो तो कोण ADB एवं AEB के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको ध्यान ये देना है, ये मेरे पास इस तरह से डायग्राम, इसका फिगर में आप लोग को दे रखा है। एक हमारे पास ये एक जीवा है AB और ये एक चाप है, ठीक है। तो इसके द्वारा देखो एक कोण यहाँ पर बन रहा है D वाला, एक कोण E वाला बन रहा है और एक कोण C वाला बन रहा है, जो कि अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये तीनों, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों के तीनों एक ही चाप के द्वारा क्या हो रहे हैं, ये आंतरित हो रहे हैं। तो आप लोग सिंपल से फॉर्म अभी जानते होंगे, इसके पहले हम लोग जब प्रमेय पढ़े थे कि हम लोग बात किए थे किसी वृत्त के एक ही चाप के द्वारा वृत्त के शेष भागों में, कहीं पर भी वृत्त के शेष किसी भागों में बना जो कोण होगा वो आपस में क्या होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे। बस वही करना है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स तीनों के तीनों कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि एंगल्स, वही तीनों लिख लो, एंगल्स ACB ये बराबर होंगे किसके, एंगल इस वाले का नाम दे दो ADB का, और एंगल इस वाले का नाम दे दो AEB का, यही ना, AEB का। क्यों, इसको भी लिख लो, सबकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, x है, इसलिए सारे की सारे की वैल्यू कितनी होगी, x। अब क्यों होगा, इसको नीचे डिक्लेरेशन लिख लो अपना। लिखेंगे कैसे हम लोग, किसी वृत्त के एक जीवा का लो या एक चाप, सर जी आप किसी वृत्त लिखना है भाई, किसी वृत्त के एक जीवा, या मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चाप, लिख दे रहा हूँ चाप, समझ रहे हैं ना, ये वाला चाप इसको बोलते हैं चाप, यानी परिधि की जो लंबाई होती है, चाप वृत्त के एक जीवा या चाप के शेष लिखो, से शेष भागों में, शेष भाग में परिधि पर बने कोण, परिधि पर बने सभी कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं,